और आइए अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो को गिरफ्तार कर यकीन कर लिया है कि वेनेजुएला अब घुटनों के बल पर सरेंडर कर देगा। लेकिन अब वेनेजुएला में मादुरो के बेटे और अंतरिम राष्ट्रपति ने अमेरिका के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप के चैलेंज को कबूल करते हुए दोनों ने वेनेजुएला को एक बार फिर से खड़ा करने का ऐलान कर दिया है। अब सवाल यह है कि ट्रंप आगे क्या करने वाले हैं। वेनेजुएला में हालात पल पल बदल रहे हैं। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका डेल्टा कमांडो काराकास से उठा ले गए, लेकिन अब मादुरो के बेटे ने मोर्चा संभाल लिया। मादुरो के बेटे ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है उसे आपको भी सुनना चाहिए। डेल्सी रोड्रिगेज ने औपचारिक रूप से देश की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। मैं उस पीड़ा के साथ आई हूँ जो हमारी मातृभूमि पर हुई अवैध सैन्य आक्रामकता के बाद वेनेजुएला के लोगों को झेलनी पड़ी है। मैं उस दर्द के साथ आई हूँ जो हमारे 2 नायकों के अपहरण से जुड़ा है, जिन्हें अमेरिका ने बंधक बना रखा है, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और इस देश की प्रथम महिला सिलिया फ्लोरेस। एक ओर है मादुरो के बेटे का बदला लेने का ऐलान और दूसरी ओर है डेल्सी रोड्रिगेज की ट्रंप को किडनैपर ठहराने का ऐलान। तीसरी ओर है यूएनएससी में मादुरो के अमेरिका के उठाने पर बवाल और चौथी ओर है रूस का मादुरो को साथ। सवाल 3 है। पहला सवाल, क्या मादुरो की गिरफ्तारी के बावजूद वेनेजुएला ने ट्रंप के सामने सरेंडर से इनकार कर दिया है? दूसरा सवाल, चीन रूस की मादुरो को गिरफ्तारी के विरोध का क्या जवाब देंगे प्रेसिडेंट ट्रंप? और तीसरा सवाल, ट्रंप ने ऐलान किया था कि नई अंतरिम राष्ट्रपति ने उनका कहा नहीं माना तो उनकी हालत मादुरो से भी बदतर होगी, तो अब क्या करेंगे ट्रंप? असल में ट्रंप अपनी ही लिखी वेनेजुएला कोलंबिया वाली स्क्रिप्ट में बुरी तरह से फंसते दिख रहे हैं। अमेरिका ऐलान कर चुका है कि वो वेनेजुएला से युद्ध नहीं लड़ने वाला, न ही वेनेजुएला पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन जिस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ताली पीट रहे थे, उसके बाद भी वेनेजुएला में हालात ट्रंप के विपरीत ही नजर आ रहे हैं। मतलब ट्रंप जहां से चले थे घूमकर वहीं पहुंच गए हैं। वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब उनके इकलौते बेटे निकोलस एर्नेस्टो मादुरो गुएरा पर शिकंजा कसता जा रहा है। एर्नेस्टो को लोग निकोलासितो और द प्रिंस के नाम से भी जानते हैं। अमेरिकी एजेंसियां मादुरो के बेटे की तलाश में जुटी हैं और उन पर कई बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी एजेंसियों ने एर्नेस्टो पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने पिता की सत्ता का गलत फायदा उठाया और सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी के लिए किया। 2017 में संविधान सभा का सदस्य बनने के बाद एर्नेस्टो ने अमेरिका को खुलेआम धमकी देते हुए कहा था कि अगर वेनेजुएला पर हमला हुआ तो हमारी राइफलें न्यूयॉर्क तक पहुंचेंगी। अमेरिका तभी से एर्नेस्टो के पीछे पड़ा है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद क्या अमेरिकी एजेंसियां मादुरो के बेटे को भी गिरफ्तार करेंगी? क्योंकि मादुरो ने मां की कसम खाई है कि अपने माता पिता के अपहरणकर्ताओं को छोड़ने वाले नहीं हैं।